नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में चाइना की, जहां पर आतंकी हमले हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन हमले हुए हैं और बताया जा रहा है कि इसमें कई लोगों की मौत भी हुई है। लश्कर ए तैयबा का इसमें हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही हैं। कितना नुकसान हुआ है, जान माल का, इसका आंकलन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस खबर की पुष्टि होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और पुष्टि हुई है या नहीं हुई है, क्या इस खबर के पीछे की सच्चाई है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, दावा किया जा रहा है कि चाइना में 3 जगह आतंकवादी हमले हुए हैं। लश्कर ए तैयबा का इसमें हाथ बताया जा रहा है, लेकिन मैं देख रही हूं कि ऑफिशियल पुष्टि कहीं पर नहीं हुई है। या तो आप मुझे अपडेट्स दे दीजिए कि ऑफिशियल पुष्टि हुई है, और नहीं तो इसके पीछे की वजह बताइए, खबरें कहां से आई है। 3 जगहों पे धमाके हुए। एक जगह है सांगताओ जो कि गुआंगडोंग प्रोविंस में है। दूसरा जगह है सांगदुंग, जीबो में हुआ है, सांगदुंग प्रोविंस में है। और तीसरा है पुतियान जो कि फुजियान प्रोविंस में है। ये 3 जगह धमाके हुए। धमाके तो हुए हैं। अब ये आतंकी हमला था, किसने करवाया है, उस पे आते हैं। आमतौर पे चीन में जब भी कुछ होता है तो वो खबरें बाहर नहीं आती। कभी भी आपको नहीं सुनाई देगा कि चीन में क्या हुआ है। लोगों को कोरोना के बारे में भी बहुत बाद में पता चला था, जब इटली वालों ने वीडियो बनाना शुरू किया। इसका मतलब यह नहीं था कि चीन में कोरोना नहीं आया था। चीन अपने यहां की खबरों को बाहर नहीं आने देता। उसका जो एक है सिंजुआ, उनका न्यूज एजेंसी है, अब द ग्लोबल टाइम्स उनका जो है, बस उसी से आप देखेंगे। वो बहुत सेंसर करके छापते हैं, जो उनको बताना चाहते दुनिया को सिर्फ उतना। अब खबर क्या है मैं ये बता रहा हूं। दूसरे देशों के मीडिया में यह खबर है कि 3 जगह धमाके हुए। ये नॉर्मल धमाके नहीं थे, ये करवाए हुए धमाके थे। ये विदेशी मीडिया पुष्टि कर रहा है। अब जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी, उनको शक है कि ये धमाके लश्कर ए तोयबा ने कराए हैं। अब बताइए क्यों करवाएगा लश्कर ए तोयबा? लश्कर ए तोयबा का एक डिप्टी कमांडर था, अबू कातिल। और अबू कातिल पिछले दिनों मारा गया था अमेरिका के द्वारा। सीआईए ने उसका कत्ल कर दिया था। तो लश्कर ए तोयबा ने पिछले दिनों यह आरोप लगाया था कि अबू कातिल या अबू कुंताल, इस तरह दोनों में से कोई नाम है, उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि चाइनीज एजेंट्स ने दुश्मनों को उसकी लोकेशन या सारा कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। यह बकायदा यहां तक ऑफिशियल है जो लश्कर ए तोयबा ने कहा था। और उनको शक है, चाइनीज लोगों को, कि लश्कर ए तोयबा ने हमारे इंटरेस्ट पे हमला किया है, जानबूझकर अपने आतंकी के मौत का बदला लेने के लिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें चाइनीज ने अपना फंडिंग बंद कर दिया है, फिलहाल स्टॉप कर दिया। ये सारी घटनाएं ये बताती हैं कि अब पाकिस्तान और चाइना के बीच पहले की तरह वो कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है जो हुआ करता था आज से 1.5 साल पहले। तो यही तो मैं समझना चाह रही हूं कि एक लश्कर ए तैयबा जैसा आतंकी संगठन अपने एक आतंकी का बदला, वो भी सिर्फ शक के आधार पर कि हमारे दुश्मनों ने खबर दी होगी, मतलब चाइना में आतंकी हमला करवा पाएगा? बर्बाद होना है क्या पाकिस्तान को? अब बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया। लश्कर ए तोयबा इज नथिंग बट आईएसआई। वो ड्रेस सिर्फ अलग अलग है दोनों का, वो एक ही चीज समझिए। अगर लश्कर ए तोयबा अगर चाइना में एसेट्स पे हमला करती है तो इसका मतलब है कि आईएसआई ने हमला करवाया। और ये है जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच आपस का वॉर है, लड़ाई है। हुआ ये था कि जब सीपीसी वाले इलाके में चाइनीज मारे जा रहे थे ना, तो चाइना ने अपने इंटेलिजेंस यूनिट को वहां पर डिप्लॉय किया था। और इंटेलिजेंस यूनिट, जो चाइनीज इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्होंने जानकारी इकट्ठा की थी कि ये जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं वो सिर्फ बलूच रिबेलियन नहीं मार रहे हैं, उनकी तो बस की बात ही नहीं है। अपने अंदर का जो आईएसआई है वो जानबूझ के टारगेट कर रहा है चाइनीज इंजीनियर्स को, ताकि कॉस्ट बढ़ाया जा सके, चाइना से पैसे लिए जा सके। जैसे क्या, सीपीसी भाई बहुत मेहनत लग रहा है, बहुत सिक्योरिटी है, तो और पैसे दो, और पैसे दो। अब चाइना का पैसा चूंकि फंस गया था, अब उसको कंप्लीट करना है वो प्रोजेक्ट, तो अब वो देख रहा है कि अब तो फंसा हुआ पैसा है, चलो भाई इसको और पैसे देके किस तरह सब सेटल करते हैं।
ये बात जब चाइनीज एजेंसियों को पता चली तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और फिर चाइना ने क्या किया कि देख रहा था कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका की तरफ जा रहा है, ट्रंप को भी मिनरल्स निकालने के लिए दे दिया है, और ये सब घटनाएं हो रही थी। और फिर ये पता चला कि ये तो ब्लैकमेल करने पर उतर आया कि पूंजी फंस गया चाइना का, अब जाएगा कहां। तो वो धीरे धीरे उन्होंने उस प्रोजेक्ट को स्टॉप करना शुरू किया, मतलब कि इतना बन गया, अब हम और फंडिंग नहीं कर रहे हैं। बीच में इसी बात के लिए चाइनीज को मनाने के लिए गए थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी, पर चाइना ने कहा आई एम सॉरी, आपके कहने पर हमने बहुत पैसा लगा दिया, पहले जितना पैसा लगाया उसको कंप्लीट करके दिखाओ, तब हम और पैसे देंगे। अब इस बात को लेके लोग ये बता रहे हैं और ये बहुत सारे रणनीतिकार है कि अब पूरी तरह जो पाकिस्तान है अमेरिका के पाले में जा चुका है। भाई ये वाकई में ऐसी गेंद हो गई है, ऐसी गेंद हो गई है, मतलब एक तो नॉर्मल गेंद जिससे हम लोग ये सब क्रिकेट खेलते हैं गली मोहल्ले में, एक होती है वो जो रबड़ वाली गेंद होती है कि नीचे टप्पा मारो और बहुत ऊपर तक जाती है, मतलब ये वाकई में वो गेंद हो गई है। इनको पाकिस्तान नहीं तो इनको चाइना नहीं तो, और उधर अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, अपने अंदर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है ही, और अब पंगा ले रहे हैं चाइना से। सैंडविच देखा है ना, ये ऊपर पाकिस्तान और नीचे हिंदुस्तान और एक और लेयर है टॉपिंग का, एक तरफ चाइना और पीछे से ईरान। हाँ, अब ईरान और चाइना दोनों। अब जो बीच में जो माल मटेरियल बचा है वो अमेरिका से आ रहा है, वही है। अब उसको खाएगा कौन, वो देखना पड़ेगा। मुझे लगता है सीआईए खाएगी अंत में इन पाकिस्तानियों को। एक चीज और मुझे और बताइए पंकज जी, इसी महीने खबर आई जनवरी में कि अफगानिस्तान के काबुल में एक चीनी रेस्टोरेंट पर हमला किया गया था, और बिल्कुल उसमें भी चीनी नागरिक की मौत हुई थी। वही मैं कनेक्शन बनाना चाह रही थी कि ये इसका कोई कनेक्शन हो सकता है कि चीनी नागरिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। बिल्कुल, इन्होंने क्या किया पता है कि जब अल कायदा, तालिबान और तहरीक तालिबान से इनकी नई पटनी शुरू हुई तो इन्होंने दाइश को बुलाया अपने यहां, आईएसआईएस को। और आईएसआईएस कुछ नहीं है, वो सीआईए का क्रिएट किया हुआ है जो सीरिया में क्रिएट किया गया था। अब उन्होंने कहा कि ये अल कायदा को तुम काउंटर करो क्योंकि वो भी आतंकी है, तुम भी उसी काम में माहिर हो। इन्होंने क्या किया कि आईएसआईएस के एजेंट के थ्रू जो पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआई है, इन्होंने काबुल में धमाके कराए चाइनीज रेस्टोरेंट में, क्योंकि आईएसआईएस चाइना का दुश्मन है। तो उससे उन्हें क्या लगा था कि चाइना और अफगानिस्तान का रिलेशन खराब हो जाएगा, और एक बार अगर चाइना का हाथ हट गया ना अफगानिस्तान से तो फिर तो अमेरिका इनको खा ही जाएगा। वो तो भात लगा के बैठा हुआ है बगराम एयरबेस में। तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट करने, उससे पहले भी जब अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे अफगानिस्तान में पड़ता है, वहां भी 11 चाइनीज इंजीनियरों को मारा था आईएसआईएस ने। ये मरवा रहे हैं आईएसआईएस के थ्रू, दाइश जिसको इन लोग बोलते हैं। बहुत अलग तरह का लेवल का गेम चल रहा है। और इस बीच परिणाम क्या हो रहा है, अभी इसी महीने रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान में 68% लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। 68% लोग। और जाके देखिए ना वहां के मीडिया में ये सारा कुछ चल रहा है, वहां की इकोनॉमिक स्थिति के बारे में ये। और अब वहां की मीडिया, जंग की रिपोर्ट है, वहां पे कोई एक है आर्थिक सर्वेयर, उन्होंने ये पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की है। जंग पे जाके कोई भी देख सकता है। बहुत बुरी हालत है। लेकिन ये गेम है। अब मुनीर क्या करे, वो तो फंस गया। अब वो तो जाके ट्रंप के यहां डिनर भी खा लिया, उसके बाद शरीफ जाके वहां ट्रंप का फूट तुम्हें वो माता शब्दा तुम्हें वो भी करके आगे। कल तो एक बैठक में खड़ा कर दिया कि कहां गया जी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, यहां खड़े हो, ये देखो हम इसलिए तुमको खड़ा करें ताकि मोदी देख सके कि तुम भी यहां हो। इस तरह की ट्रीटमेंट की जा रही है उनके साथ। ठीक है, घर के दरबान से बेहतर बुरी स्थिति बना दी है। लेकिन जो है वो है। अब जो है ना चाइनीज जो है, चाइनीज का मतलब क्या होता है, ईरान। ईरान और चाइना में दोस्ती है, दोनों अमेरिका का समझ ही रहे हैं क्या है। अब एक तरफ ईरान है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ भारत है, बीच में पाकिस्तान है। और लोग वही के लोग पूछ रहे कि अब तेरा क्या होगा, गिरा हुआ है। और फिर उसके बाद अभी खबर आई है कि तालिबान के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है, एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। खैर उसकी चर्चा हम अगली खबर में करेंगे विस्तार से। फिलहाल मुझे लगता है कि इस वीडियो को जो हम समझाना चाह रहे थे दर्शकों को, वो समझ में आया होगा कि कैसे धमाके तो हुए हैं चाइना में 3 जगहों पर, 11 लोगों की मौत की भी खबर है, कैसे काबुल में भी चीनी रेस्टोरेंट पर आत्मघाती हमला हुआ, और सारी चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान का एंगल निकलकर सामने आ रहा है, और कैसे वो हमने आपको समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपके हवाले ये खबर। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। अपडेट्स के लिए भी एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।